जिसके पास जो चीज नहीं होती वही मिटाता। आप बच्चों को देखना, दो बच्चे हैं और एक बच्चे के पास मान लीजिए कोई गाड़ी है और दूसरे बच्चे के पास गाड़ी नहीं है, वो छोटी छोटी गाड़ियां होती हैं। और वो कहेंगे मुझे दे दो ना थोड़ी देर। मैं नहीं दूंगा, मेरे पापा लाए। तू कौन? मैं तो आती। वो कहता अच्छा नहीं देगा, मेरे को खेलने दे थोड़ी देर। नहीं देगा, और वो उस गाड़ी को तोड़ देगा। ले खेल। और दौड़ के घर जाएगा, मम्मी मम्मी मैं उसकी गाड़ी तोड़ आया। ऐसे ही दुराचारी पापी होते हैं, उनके पास तो कुछ नहीं है और वो दूसरों को मिटाना चाहते हैं, दूसरों को समाप्त करना चाहते हैं। तो बंधुओं, आज मैं बेटा और बेटियों से कहना चाहता हूं, अगर तुम्हें अपनी इज्जत, अपना चरित्र, अपने परिवार की इज्जत अगर तुम्हें बना करके रखना है तो इतना बड़ा विश्वास बना करके जाओ कि तुम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, माता पिता को रंच मात भी तुम्हारा टेंशन ना हो। हमारे पूज्य मुनि श्री सदा कहते हैं कि अगर तुम्हारा बेटा और बेटी कहीं बाहर गया भी है और कोई तुम्हारे घर में आकर के पूछे बेटी कहाँ है, तुमने कहा दिल्ली में। किसी ने दूसरे ने पूछा बेटी कहाँ है, तुमने कहा अमेरिका में। क्या कर रही? पढ़ने गई है। तो इस समय क्या कर रही होगी तुम्हारी बेटी? मां फौरन घड़ी देखेगी, इस समय मेरी बेटी भोजन बना रही होगी। क्या भोजन बना रही है? अमेरिका में भोजन बना रही है? हां। फौरन फोन लगाएगी उसकी मां और देखेंगी बेटी किचन में भोजन बना रही है। किसी ने आकर के पूछा, 2 बजे आकर के पूछा तुम्हारी बेटी क्या कर रही है इस समय, कहां है? बोले साहब वो दिल्ली में। क्या कर रही है? अभी कितना बजा है? 2। मेरी बेटी अभी आधा घंटे का विश्राम कर रही होगी। क्या कह रही हो? विश्राम कर रही होगी? हाँ। देखो अभी 2:05 पर मैं फोन लगाऊंगी। और 2:05 पर उसने फोन लगाया। बेटी लेटी लेटी उठी। हाँ मम्मा। मम्मा तुमने फोन क्यों लगाया प्लीज? बेटा ये तेरे मामा जी पूछ रहे थे कि इस समय तू क्या कर रही है। 15-20 बालिकाएं मेरे से जुड़ी हुई हैं, मेरी भक्त हैं। कोई कनाडा में है, अभी यूक्रेन में भी थी। सारी विदेश में अपने हाथों से भोजन बनाती हैं। सब्जियों के तो दर्शन ही नहीं होते, बहुत महंगी है सब्जी, फिर भी अपने हाथ से रोटियां बनाती हैं और फल के साथ रोटी खाकर वहां डॉक्टरी पढ़ रही हैं, लड़के और लड़कियां पढ़ रहे हैं, बेटे और बेटियां पढ़ रही हैं। कटनी के 2-3 बच्चे हैं, राजस्थान के 5-7 बच्चे हैं, मध्य प्रदेश के भी 5-7 बच्चे हैं बंधुओं, जो उनको संस्कारित करके भेजा गया है। किसी भी वक्त तुम उनको पूछ लो इस समय वो क्या कर रहे हैं, और जो उनकी मां कहेगी वो वही कर रहे होंगे। इनको कहते हैं बेटी और बेटे। तुम पूछो अपनी इस बेईमान कूक से कि तुमने बेटी पैदा की है या लड़की पैदा की है, बेटा पैदा किया है या लड़का पैदा किया है। लड़का कौन है? जो माता पिता से लड़ता रहता है उसका नाम है लड़का। पूछो अपने इस बेईमान मन से कि तुमने लड़के को पैदा किया है या बेटा को पैदा किया है। पढ़ने का निषेध नहीं है, मगर पढ़ने के नाम पर तुम क्या हरकतें कर रहे हो, क्या अत्याचार, क्या पाप कर रहे हो। माई डियर कम हियर, ठंडी बियर। बियर बार में जाकर के छोरियां गोल्डन ईगल, 3X, जिन, रम, क्या चल रहा है आज। हुक्के हुक्के पी रही हैं, 200-200 रुपए घंटे, क्या छल्ले निकालती हैं। हुक्का खींच करके आप जाकर के, तुम्हें लग रहा है कि मेरी लड़की पढ़ रही है। तुम्हारी लड़की पढ़ नहीं रही है, बिगड़ रही है। जाके इंदौर में जाकर के देखो जैन बालिकाओं को,
महाराज जी ये तुम्हें सब बताया किसने? ये तुम्हें पहले तो ये बताओ कि मैंने जो 30वें दिन आज प्रवचन दे रहा हूं, कोई माई का लाल उसका खंडन कर सकता है? किसी में दम हो तो खंडन करे। और कोई माई का लाल ये भी कहे कि मैंने गंभीर सागर को क्या बताया। मैंने अगर किसी से किसी के बारे में आज तक पूछा हो, जब से मैंने मुझे गुरुवर से ये मयूर पिच्छिका मिली है, तब से लेकर आज तक मैंने किसी के बारे में अगर आज तक किसी से पूछा हो तो वो माई का लाल सामने आए। हर चेहरा खुली किताब है बंधुओं, किताबों में ढूंढते क्या हो। एक नजर चेहरे पे डाल करके उसकी हुलिया बता दूंगा मैं, उसकी औकात कितनी है। क्योंकि मैंने अपने जीवन में भांग नहीं घोटी है, मैंने गुरु की आज्ञा लेकर के साधना की और अध्ययन किया है। आज जितना अत्याचार इस पढ़ाई के नाम पर हो रहा है, इस ज्ञान के नाम पर हो रहा है बंधुओं, वो सारा का सारा अत्याचार बड़े घराने की बहू बेटियां और बच्चे कर रहे हैं। मध्यम वर्गीय आदमी नहीं कर सकता ये काम, और करेगा तो किसी के चक्कर में फंस करके, किसी पैसे वाले के चक्कर में फंस करके वो लड़की या लड़का भ्रष्ट हो जाएगा और अपने जीवन को बेच देगा, अपने चरित्र को बेच देगा। बंधु बेटियां कैसी होती थी, एक बेटी का उदाहरण दूंगा, आज एक उदाहरण दूंगा और कल हो सकेगा तो कल दूंगा, और तुम्हारा पुण्य होगा तो दोनों तुम्हारे सामने आज ही परोस दूंगा। 4 बेटियां कॉलेज से घर लौट रही थी, कॉलेज से घर लौट रही थी, और 2 मन चले किनारे खड़े थे, और चारों बेटियां बहुत शालीनता पूर्वक बातचीत करती हुई जा रही थी। किसी बात को लेकर के उनको एक हंसी आ गई। रोड पर कॉलेज से घर जा रही थी, वो मन चले जो खड़े थे, एक मन चले ने दूसरे मित्र से कहा, वो देख वो हंस रही ना, अपनी सेटिंग है। कह दी, बात चली गई। कुछ योग संयोग ऐसा बना कि जो बिटिया हंस रही थी अपनी सहेलियों के बीच में, उस बेटी की बातचीत शादी की, उस जिससे उसने कहा था कि अपनी सेटिंग है, उसके बड़े भाई से चली। सारे परिवार में जो तरीका होता है देखने का, सारा रीति रिवाज संपन्न हो गया। अब केवल लड़के को फाइनल करना। लड़का अपने छोटे भाई के साथ गया, उस भाई के साथ जिससे कहा था कि मेरी सेटिंग है। वो भाई था उसका, बड़े भाई और छोटे भाई दोनों गए। उसे बड़ा उत्साह था कि आज मेरी भाभी फाइनल हो जाएगी, आज मेरी भाभी फाइनल हो जाएगी, बड़ा प्रसन्न था। और जैसे ही उस घर में प्रवेश करता है, बहुत अच्छा गलीचा बिछा हुआ था, बहुत सुंदर दरी सी बिछी हुई थी, क्योंकि जितने सज्जन परिवार होते हैं उनके यहाँ सोफा सेट नहीं होते हैं, उनके यहाँ कुर्सियां नहीं होती हैं, उनके यहाँ गलीचे होते हैं। एक गद्दा होता है, गद्दे के ऊपर 10 बाई 10 का या 4 बाई 6 का या 8 बाई 10 का गलीचा बिछा होता है। अब उस गलीचे पर मुख्य व्यक्तियों को बिठाया जाता है और दरियों पर सामान्य व्यक्ति को बैठाया जाता है। ऐसे सज्जन परिवारों की पहचान मानी जाती है। जितना बड़ा सेठ साहूकार होगा, इज्जतदार परिवार होगा, उसके यहाँ ये सारी व्यवस्थाएं होंगी। क्योंकि ये सोफा सेट कुर्सियां हमारी भारतीय संस्कृति की देन नहीं है, ये पाश्चात्य संस्कृति की देन है। इसमें बहुत बड़ा अपमान है। ये कुर्सियों पे बैठना तुम्हें बहुत भले अच्छा लगता हो, मगर ये बहुत बड़ा अपमान है। लोग आजकल जिनालय में भी कुर्सियों पे बैठ करके पूजन करने लगे हैं। ये जिनेंद्र भगवान का साक्षात अपमान है बंधुओं। तुम जिनेंद्र भगवान को अपनी लातें दिखा रहे हो, जिनेंद्र भगवान का अपमान कर रहे हो। गुरुओं के सामने कुर्सियों पे बैठना
गुरुओं का अपमान कर रहे हो, जिनवाणी सुनना, ये जिनवाणी का अपमान कर रहे हो और धर्म का अपमान तो कर ही रहे हो बंधुओं। और तुम्हारे जिंदगी में कभी ये घुटने ठीक नहीं होंगे। जितने लोग कुर्सी में बैठते हैं न इनके घुटने ठीक होंगे और न इनके कमर के दर्द ठीक होंगे, इससे बढ़ेंगे। क्योंकि मैं जब आप कुर्सी पे बैठे हैं तो ये आपके घुटने लटके हुए हैं और ये घुटने की यहाँ की जो नस है वो टाइट हो रही है क्योंकि लटकी हुई है। और जब ये टाइट होने लगेगी, रोज रोज आप घंटे 4 घंटे कुर्सियों पर बैठेंगे, सोफा सेट पर बैठेंगे, तो ये जो मोड़ आएगा इससे ये नसें टाइट हो जाएंगी और जब आप पालती लगाकर बैठना चाहेंगे तो वो थोड़ा सा दर्द होगा, आप कुर्सी पे बैठने के लिए तैयार हो जाएंगे। जिंदगी भर के लिए घुटनों का दर्द तुम्हारे जीवन में बना रहेगा। सोफा सेट पे बैठते हैं, एक टांग के ऊपर टांग रखते हैं, सोफा सेट ऐसा भी लगा है, ऐसा भी लगा है, तो वहां भी लोग बैठे और बैठे बैठे जूता भी चप्पल पहना वो यूं हिल रहा है, सामने वाले को लात दिखा रहा है, जूते चप्पल दिखा रहा है और सामने वाला सामने वाले को दिखा रहा है, एक दूसरे को जूते चप्पल दिखा करके तुम उनका अपमान कर रहे हो बंदे। और जूते चप्पल कहां कहां से होकर के आए हैं, गंदगी के ऊपर पैर रख करके हम चल करके आए हैं और हमारे घर के अंदर वो जूते चप्पल पहन करके हमारे सोफे सेट पे बैठे रहते हैं। बंधु ये बहुत बड़ी अशुद्धि का प्रतीक है। जैन, क्षत्रिय और ब्राह्मण के वो घर होते थे बंधुओं कि अगर अस्पताल में भी किसी मरीज को, किसी रिश्तेदार को देख करके आया है आदमी, तो उसे पहले नहा करके वो कपड़े पानी में डुबो करके घर में प्रवेश करता था। ये बहुत बड़ी पवित्रता थी बंधुओं। अगर ट्रेन में भी सफर करके आया है, बस में सफर करके आया है, मुझे बहुत अच्छे से याद है बंधुओं कि जब भी हम किसी को देखने जाते थे हॉस्पिटल में या कभी ट्रेन से सफर करते थे या बस से सफर करते थे, तो पहले आंगन से आगे मुझे जाने नहीं दिया जाता था, कपड़े एक बाल्टी पानी दिया जाता था, उसमें ये कपड़े डोब दो और फिर खूंटी पे टांग दो। अगर तुमसे धोना नहीं बनता तो टांग दो, सुबह तेरी मां धोएगी, मगर घर में अशुद्धि में प्रवेश नहीं करेगा। और आज हमारे घरों में कौन कौन आ जाता है, कौन कौन प्रवेश कर जाता है जूते चप्पल पहन करके। ये सम्मानित जो घर थे, इज्जतदार जो परिवार थे बंधुओं, उनके यहाँ आज भी हमने जयपुर में जब 1996 में चातुर्मास किया, 7-8 महीने हम जयपुर में रहे। बड़े बड़े जौहरियों के यहाँ पर, जिनके डायमंड का बिजनेस है, हीरे मोती जवाहरात के बिजनेस हैं, उनके घरों में सोफा सेट नहीं थे। सबके घरों में बढ़िया गलीचा बिछा था, कालीन बिछी थी और बड़ी शालीनता पूर्वक लगता था कि किसी सेठ साहूकार उच्च कुलीन घर में हमने प्रवेश किया है। बंधु ये आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है और ये घुटने उसी में दर्द होते हैं कुर्सियों पर बैठने वालों। हम लोगों को क्यों नहीं होता घुटने में दर्द? हमारे आचार्य श्री को क्यों नहीं हुआ कभी घुटने में दर्द? हम साधु संतों को, त्यागी व्यक्तियों को घुटनों में दर्द क्यों नहीं होता? क्योंकि हम लोग कभी कुर्सी में नहीं बैठते, सोफा सेट में नहीं बैठते, हम एक समतल जमीन में बैठते हैं। और समतल जमीन में बैठने वाले व्यक्ति को कभी भी जिंदगी में बंधु दर्द नहीं होगा। पहले गद्दियां हुआ करती थी दुकानों में, आज गद्दियां खत्म हो गई और कुर्सी और टेबल आ गई। तो कुर्सी में जब पैर लटकेंगे तो तुम्हें तकलीफ होगी होगी होगी। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। सुबह का भूला शाम को घर लौट के आ जाए तो मैं उसे भूला नहीं कहता, मैं उसे डिज्नीलैंड का झूला कहता हूं। यानी जब जागे तब सवेरा है। अगर आपकी दुकान है तो आप दुकान में 2x2 की एक गद्दी बना लीजिए और सामने काउंटर रख लीजिए, उस गद्दी में बैठिए पालथी लगा करके। मेरा चैलेंज है जीवन के अंत तक तुम्हें कभी घुटनों में दर्द नहीं होगा, कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आप पैर मोड़ करके बैठे हैं। पैर मोड़ करके देखो, वो डुकरिया देखो, अभी 90 साल की 80 साल की होगी, वो बैठ गई नीचे। ये ठाट उसके। अब श्याम बाबा डुकरिया देखो, वह कुर्सी में बैठे। कलू श्याम बाबा की बाई आए, वह धर्म पत्नी बाई नोई। अरे हाँ, उपद्रव काय करती से बात डरिए। तुम कौन कम यहाँ थी, के छत पे कूदी हुई हो।
तो जिनकी ऐसी राड आड डली उनकी बात अलग है, बाकी अपन तैयार रहें। कमर में दर्द कभी नहीं होगा, घुटनों में दर्द नहीं होगा अगर हम जितनों नीचे बैठे। कुर्सियां तो आना ही नहीं चाहिए धर्म सभाओं के अंदर। ये धर्म सभा सुनने के साथ साथ महान पाप का बंद भी करते हैं बंधु। ये पृथ्वी को मां कहा गया नीतिकारों ने लौकिक दृष्टि से। चलना तो हमारी मजबूरी है, मगर पैरों से कुचलना पृथ्वी ये बहुत बड़ा पाप है बंधु। जब हम कुर्सी पे बैठते हैं तो पैर हमारे जमीन के ऊपर लगते हैं, ये अपमान है उस पृथ्वी मां का। और जब हम पालथी लगा करके बैठते हैं तो हमारा पैर जमीन में नहीं होता, हमारे पैर की ये किनार जमीन पे होती है। इसलिए आप अपने घरों की व्यवस्था को बदलें। और आज भी जौहरियों की दुकानों पर गद्दियां होती हैं, सही जौहरी है जो, सही सुनार है जो, उनके यहाँ गद्दी होती है और कस्टमर को गद्दी पे बिठाला जाता है। सही कपड़े की दुकान है तो उसके यहाँ भी गद्दी होगी, साड़ियों की दुकान होगी उसके यहाँ भी गद्दी होगी। मगर हम नहीं चाहते कि हमारा कस्टमर सुखी रहे, हम नहीं चाहते कि हम सुखी रहें, इसलिए हमने काउंटर बना लिए, चेंबर बना लिए। तो ये कष्टों तो आपको भोगना ही पड़ेगा बंधु, भोगना पड़ेगा। आज घुटनों का दर्द 3-4 कारणों से होता है। एक कुर्सी सोफा सेट प्लस खड़े होकर के भोजन बनाना, सेकंड खड़े होकर के पानी पीना। जैसे दारू खोर होता है ना, दारू की बोतल लेकर के कहीं भी गड़गड़ गड़गड़ पी जा रहा है, ऐसे ही आज की महिलाएं भी अपने हाथों में पानी की बोतल लेकर के कहीं भी गड़गड़ा जाती हैं, प्रवचन सुनते सुनते पी जाती हैं। क्या होगा इनका? इतना बड़ा पाप इनके जीवन में बंद होगा बंधुओं कि जहां जिनवाणी सुनाई जा रही है और वहां तुम पानी पी रहे हो, इससे बड़ा पाप जैनी के लिए और कोई नहीं होगा बंधु। कैसी थी हमारी ये बुजुर्ग माताएं कि भोजन की थाली पर जब भोजन करती थी और भोजन से समाप्त करने के बाद चारों प्रकार के आहारों का त्याग, गर्मी है तो शाम को 4 बजे तक या 5 बजे तक कर देती कायोसक पूर्वक। और आज की बहू बिटिया घर से निकलती है तो बोतल लेकर के निकलती है। तुम जन्म जन्म के प्यासे हो क्या? नरक से निकल करके आए हो कि जहां तुमने एक बूंद भी तुम्हें नहीं मिला जवान होकर के? अरे पानी जब तुम्हारा साधु नहीं मरता 24 घंटे में एक बार पानी पीता है, और जब उपवास करता है तो 48 घंटे में पानी पीता है, जब वो नहीं मरता और तुम घंटे 2 घंटे अगर पानी नहीं पियोगे तो क्या तुम मर जाओगे? और अगर कोई 2 घंटे के पानी नहीं पीने से मर जाएगा तो बंधुओं मैं कहता हूं उस आदमी को पूज मुनि श्री की पिची से मैं उसे जिंदा करा दूंगा, जिंदा करा दूंगा। मगर ध्यान रखना उसका मेडिकल टेस्ट कराऊंगा कि इसने सैलपाल्स खाई तो नहीं है, कि मेरे गुरु की, मेरे महाराज की पिछी की परीक्षा करने के लिए ये पापी ने सैलपास खा ली हो और कहे मैंने 2 घंटे से पानी नहीं पिया, मैं मर गया।